तो हे गाइस, आज क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से आई है काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज। क्या कुछ न्यूज होने वाली है इन क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना और बिटकॉइन की तरफ से। ये न्यूज क्या होने वाली है, तो न्यूज यहाँ पर देखो, सोलाना बेस का जो मॉन्क डायो था उसने एक्वायर कर लिया जेबीटीसी बिटकॉइन रिजर्व। अब ये जेबीटीसी बिटकॉइन रिजर्व क्या है, तो ये परमिशन लेस बिटकॉइन रिजर्व है। और यहाँ कुछ दिनों पहले यानी कि 1-2 दिन पहले मैंने आपको न्यूज भी दी थी। तो न्यूज क्या थी, न्यूज थी कि अपोलो ने भी इसे एक्वायर किया था, और अपोलो ने एक्वायर करने के बाद जीबीटीसी को अब यहाँ पर मॉन्क डायो जो कि नॉन फंजेबल टोकन प्रोजेक्ट है, इसने भी एक्वायर कर लिया है। इस कारण अब मॉन्क डायो बन चुका है फर्स्ट डिसेंट्रलाइज एनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, जो अडॉप्ट करता हुआ नजर आ रहा है बिटकॉइन को और सोलाना की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है ये मॉन्क है। तो कह सकते हो कि सोलाना के अब सारे प्रोजेक्ट अब जेबीटीसी के इस बिटकॉइन रिजर्व को अडॉप्ट करेंगे धीरे धीरे। अब तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई वाइन टोकन की तरफ से, जो काफी दिनों बाद फिर से भागता हुआ आज हमें नजर आया। 100% से भी ऊपर चला गया था, लेकिन अब तो 40-45 के आसपास चल रहा है। तो हुआ क्या, तो देखो वाइन टोकन 121% दिखा रहा है सिंगल डे के अंदर भागता हुआ। तो मैं बता चुका हूँ कितना भागा। इसकी जो वजह थी वो वजह मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। वजह 2 है। पहली वजह तो हाई वॉल्यूम आया, और ये वॉल्यूम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको जो सपोर्ट है वो एलन मस्क के ट्वीट का मिला था, यानी कि एलन मस्क के ट्वीट का कंट्रीब्यूशन हुआ और यहाँ पर वाइन टोकन हमें भागता हुआ नजर आया। तो इससे बड़ी न्यूज कुछ नहीं थी। तो समझ सकते हो ऐसी न्यूज जब किसी भी कॉइन के अंदर आती है तो वो 1-2 दिन भागता ही है दोस्तों, उसके बाद करेक्शन काफी हाईवे भी लेता है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है हॉक टोकन की तरफ से। अब इसकी न्यूज काफी शानदार है, काफी ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हॉक टोकन जो था यानी कि हो टाउगल का जो केस था वो सेक ने एंड कर दिया। और ये आपको तो पता है मीम कॉइन है जिसकी इन्वेस्टिगेशन फाइनली अब रोक दी गई है कि क्या ही की जाए, क्योंकि 6 महीने से लगातार हाउ टू द गर्ल जो था ये टोकन, और इसके एक तरीके से कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन काफी बेहतरीन तरीके से इस पर चलाई जा रही थी और ये पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा था। तो फाइनली आज कह सकते हो सेक ने केस को एंड कर दिया, रोक दिया, जिस कारण अब हॉ टोकन के लिए एक बेहतरीन न्यूज है और ये अच्छा खासा उछाल भी आपको देगा आने वाले समय में यार। आज कल नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई टिक्स टोकन की तरफ से। अब ये न्यूज क्या है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जहां पर XRP का बियर बॉल बना हुआ है वहीं पर नियर प्रोटोकॉल को लोग अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच टिक्स नाम का ये टोकन धुआंधार भाई सब एक तरीके से प्री सेल करता हुआ नजर आ रहा है। ये 27 की प्री सेल है और इस प्री सेल के अंदर तो इसने कमाल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो मैं दिखा देता हूँ इसने प्री सेल कितनी की है, और वो प्री सेल यहीं पर छपी हुई है। यहाँ पे देख सकते हो ये 27वीं प्री सेल है और लगभग यहाँ पे 504 मिलियन टिक्स टोकन सोल्ड हो चुके हैं इस प्री सेल के अंदर, यानी कि कह सकते हो 2 बिल्लियों की लड़ाई के अंदर भाई टिक्स ने तो वाकई में अपनी टैक्टिक्स दिखा दी यार। वहीं बात करें मार्केट की सबसे बड़ी न्यूज जो आज आपको नजर ही आ गई होगी, और वो न्यूज क्या है, तो वो है एलन मस्क के ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स की। जी हाँ दोस्तों, हुआ क्या है, तो एलन मस्क ने अपना जो एक्स हैंडल है वो 33 बिलियन में बेच दिया है, लेकिन किसे बेचा है, तो XAI को बेचा है, जिसके अंदर भी भाई साहब कह सकते हो एलन मस्क के स्टेक थे, क्योंकि ये भी एक स्टार्टअप था जो कि AI पे चल रहा था। अब होगा क्या भाई, आपकी जो डाटा है ना वो जो आती थी AI के अंदर वो वही आती थी जो पड़ी हुई है ग्लोबली, लेकिन भाई अब जो हम ट्वीट वगैरह करते हैं और ये ट्वीट भी अब आपको AI के तौर पे ही नजर आ जाएंगे, यानी कि सारी डाटा का यूज अब AI करने वाला है। तो एलन मस्क का जो ये कदम है वो आप सोच रहे हो कि 33 बिलियन इसने अपने अकाउंट में ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, इसने ट्रांसफर कर डाला है, और ये ट्रांसफर करा है ऑल स्टॉकों के साथ, यानी कि अब ट्विटर के अंदर यानी कि एक्स के अंदर आपको एलन मस्क के स्टेक नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बेच दिया, तो ये अब पार्टनरशिप में नजर आएंगे। तो ऐसे किसी और को नहीं बेचा, तो अपने स्टार्टअप को बेचा है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मार्केट में तो न्यूज घूम रही है ना, तो भाई जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा एक्स के साथ। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो मार्केट में काफी ज्यादा घूम रही थी कि बाइनेंस डीलिस्ट करने जा रहा है इथेरियम को, तो उसका कंफर्मेशन आ चुका है। तो न्यूज देखो सीजे ने डिनाई कर दिया है जो रूमर बाइनेंस के घूम रहे थे कि यहाँ पर इथेरियम को डीलिस्ट किया जाएगा, तो इसे कंफर्म कर दिया कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ये खाली रूमर ही है यार। लेकिन वहीं पे बाइनेंस के जो CEO हैं यानी कि CZ ने भाई साहब यहाँ पर अर्थक्वेक आया था कल थाईलैंड के अंदर और म्यांमार के अंदर, तो यहाँ पर 500 BNB दिए हैं, लगभग कह सकते हो लगभग 3 लाख डॉलर समथिंग तो हो ही जाएंगे, क्योंकि एक BNB की जो कीमत है वो $600 के आसपास है दोस्तों। तो 3 लाख डॉलर इसने यहाँ पर फंडिंग में दिए हैं, तो कह सकते हो भाई अच्छा काम किया यार बंदे। बात करूंगा इस हफ्ते कहां से फंडिंग उठाई और किस किस ने फंडिंग उठाई क्रिप्टो मार्केट में, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेरियस फंडिंग उठाई गई है, जिसमें से टैबिट इंश्योरेंस ने 40 मिलियन, बाकी मैं नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है। टैबिट इंश्योरेंस ने 40 मिलियन उठाए और यहीं पर रैन ने 24 मिलियन उठाए। तो कह सकते हो भाई साहब कोर स्काई 15 मिलियन, अबॉन्ड 14 मिलियन, और यहाँ पर कॉनिकल ने भी, और इनकी कह सकते हो इस हफ्ते भी काफी अच्छी खासी फंडिंग लगभग 100-150 मिलियन डॉलर की उठाई गई है क्रिप्टो मार्केट के लिए, जो कि वेरियस एक्सचेंजों ने और वेरियस आप कह सकते हो बड़ी बड़ी फर्म ने उठाई है क्रिप्टो मार्केट के लिए।
लिए। नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया ओजेक एआई की तरफ से। अब ये न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो न्यूज कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि नेक्स्ट शिबा इनू हो सकता है ओजेक एआई, और इसके अंदर 500x यानी कि कह सकते हो 5000% हमें तेजी देखने को मिल सकती है, और ये नेक्स्ट आने वाला शिबा इनू हो सकता है, क्योंकि इसके कुछ फैक्टर बताए गए हैं और ये एआई पर रिलेटेड है। और यहाँ पर अभी तक इसकी प्री सेल भी लाइव चल रही है, जो अच्छी खासी एक तरीके से कह सकते हो 500 गुना यहीं पर गेन दे चुकी है प्री सेल के अंदर ही अंदर दोस्तों। तो कह सकते हो ये $1 तक अगर यहीं पर जाता है जो इसका टारगेट रखा गया है फिलहाल, और ये अभी 0.005 तक ही पहुंचा है, यानी कि कह सकते हो अभी ये भाई 1 सेंट का भी नहीं हुआ है दोस्तों। तो भाई देखते हैं भाई शिबा इनू बनेगा या नहीं। तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप काफी अच्छे बताए जा रहे हैं, क्योंकि एआई प्रोजेक्ट है ये। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो यहाँ पर बड़े एक्सचेंज यानी कि बिटमैक्स के फाउंडर जो थे ऑथर हाइज, बेंजामिन डालो, सैमुअल रीड, इन सबको माफ कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो कह सकते हो डोनाल्ड ट्रंप भैया माफ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि क्रिप्टो को आगे भी ले जाना है। तो कह सकते हो बिटमैक्स के लिए एक अच्छा रिलीफ मिला है। यहाँ बात करें नेक्स्ट न्यूज जो क्रिप्टो मार्केट में काफी ज्यादा घूम रही है। अभी न्यूज क्या है, तो न्यूज है कियोस्की। वहां पर एक फॉर्म चल रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि कियोस्की का कहना है कि यहाँ पर भाई बिटकॉइन और भी अदर कॉइन आप खरीद लो या मेटल को आप बाय कर लो, क्योंकि कियोस्की जो है वो फाइनेंशियल ऑथर हैं, और इन्होंने कहा है कि आप ट्रेडिशनल ट्रेडिंग या ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग को छोड़ के यहाँ पर अग्रसर हो सकते हो, किसके ऊपर, मेटल और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जहां पर कह सकते हो अच्छा खासा पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। और ये छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, फाइनेंशियल ऑथर है, तो कह सकते हो जिस कारण मार्केट में थोड़ा सा शोर तो यहाँ क्रिप्टो करेंसी के लिए मचा हुआ है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज, जिस न्यूज से भाई शायद मार्केट में कुछ इन्फ्लो आए। अब इन्फ्लो क्यों आ सकता है, क्यों यहाँ देखो फेडिक का कहना है कि बैंक अब यहाँ पर एंगेज होंगे क्रिप्टो मार्केट रिलेटिव एक्टिविटी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे FDIC एक नई पॉलिसी लेकर आया है, नई गाइडलाइन लेकर आ चुका है, जिस कारण अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है उनको ना परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब ये परमिशन नहीं लेंगे तो अपना इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिस कारण बैंक इन्हें पहले सीज या बंद कर दिया करे थे, अब बैंक कोऑपरेट करते हुए इनके साथ नजर आएंगे। यानी कि अब इन बड़ी फर्मों को वो सीज या बंद नहीं करा करेंगे जब इतना पैसा यहाँ से आ करेगा क्रिप्टो मार्केट से निकल के दोस्तों। तो यही थी वो अपडेट, यही थी वो न्यूज जो क्रिप्टो मार्केट की तरफ से आई, मैंने आपको प्रोवाइड कराई। तो वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।